हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखो, मैं सुबह सुबह आ गई थी बाहर, और बाहर आज इतना ठंडा मौसम था कि सच में मैं हुडी पहन के बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी बहुत तेज़। और पता है, बतख की आवाज़ ही आ रही थी बहुत तेज़ तेज़। तो फिर मैं बाहर निकल के आ गई। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद आज बतख आई है। सच में बहुत दिनों के बाद बतख आई थी, और ये बेचारी मुझे देखकर खड़ी हो गई थी मेरे गेट के बाहर ही। तो फिर मैं ना जल्दी से रोटी लेकर आ गई। तो जो रोटी मैं इनको डालने लगी, और बेचारी इतनी जल्दी जल्दी खा रही, सच में बहुत ज़्यादा भूखी थी ये। फिर मतलब पास में एक दादी रहती है ना, वो दादी भी रोटी लेकर आ गई। फिर उन्होंने भी डाली, और सारी रोटी सफाचट कर गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। और बहुत दिनों से हमारी गली में आई भी नहीं, पता बहुत टाइम के बाद आज पता खाई थी। रोटी खाने के बाद फिर चली गई थी। और देखो, आज हमारी गली में सुबह सुबह से देखो कौन आ गया भाई। चूड़ी वाले बाबा जी आ गए थे, अंकल जी जो चूड़ी बेचते हैं। और तो सपना देखने के लिए आ गई थी। चूड़ी उसको अच्छी लग रही, तो वो अपनी मम्मी को दिखाने के लिए लेके गई थी। मतलब बाबा जी के पास ना सारी प्लेन चूड़ी थी, कोई डिजाइन में नहीं थी, लेकिन प्लेन चूड़ी हर कलर की चूड़ी थी। तो बस वही सुबह बाबा जी आ गए थे, और मैंने कहा पता नहीं इतनी सुबह से कौन आ गया। देखा तो चूड़ी वाले बाबा जी थे। तो सपना अपनी मम्मी के लिए देखो चूड़ी ले रही थी, बाबा जी ने गिन के दे दी थी भाई सपना को। और खाना पीना खाने के बाद मैं तो आ गई थी बाहर थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए। और जब मैं धूप में बैठी तो देखा पीछे किसना ना, मतलब वो खेला था कंचे, जो पिल्लो खेलते ना पहले, सच में बहुत ज़्यादा खेलते थे। लेकिन मैं तो खैर कभी खेला ही नहीं, ना मुझे आता ना, मतलब देखती थी मैं बस। और ये देखो पिल्लो खेल रहा था अकेले, कोई नहीं था इसके साथ में। सच में ये बचपन के खेल है। और कंचे तो इसके हाथ में बहुत सारे, पता है बहुत कंचे इकट्ठे कर लेता है ये पिल्लो खेल खेल के। और ये देखो अकेले में खेलने में लगा पड़ा था, अपने मस्ती में मस्त था, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये स्कूल जाता नहीं है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है ना। तो ये फ्री था, तो अपने पिल्लो ही खेलने लग गया, और मैं इसका गेम देख रही थी। कभी हार रहा था तो कभी जीत रहा था, खुद से ही अकेले। मैं जस्ट अभी आई हूँ ट्यूशन से, और जब तक आ गई भाभी की कॉल। तो भाभी बोल रही हैं कि घर पे आ जाओ और देख के आती हूँ कि भाभी क्यों बुला रही है। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी। भाभी ने बोला जल्दी से आ जाओ, जब ऐसे कॉल आती है ना जल्दी से आ जाओ। कुछ काम है तो ऐसा लगता है, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट पड़ जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या काम है, पता नहीं क्या हो गया जो भाभी बुला रही है। अब देख के आती हूँ, तभी पता चलेगा कि भाभी क्यों बुला रही है, क्यों कॉल आया भाभी का। आ गई हूँ मैं ताई के घर, देखते हैं। ताई के घर से मैं आ गई थी, और भाभी को कुछ काम था, मतलब वो कुछ पूछने के लिए बुला रही थी। और बड़ी वाली भाभी शॉपिंग करके आई थी दिल्ली से, तो बस मैंने उनके कपड़े वगैरह देखे, सच में बहुत ही अच्छे लेकर आई है। क्योंकि भाभी का मतलब शादी है ना। और जैसे ही मतलब मैं आ रही थी ना, वैसे ही रास्ते में मुझे चाची मिल गई। चाची देखो इतनी अच्छी सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हैं। लेकिन सच बताओ ना, मुझे मतलब इस साड़ी का कलर अच्छा लग रहा था, लेकिन पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चाची कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैटर्न नहीं अच्छा। लेकिन जो एक रेड कलर की साड़ी थी ना, सच में वो मुझे इतनी सुंदर लगी ना, उस पर रेड पे येलो कलर के फ्लावर बन रहे थे। वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जो चाची थी ना, वो लेकर आई थी। ये वाली साड़ी मुझे सबसे अच्छी लगी, लेकिन अब देखते हैं चाची के यहाँ किसको क्या पसंद आती है। फिर मैं तो अपने घर आ गई थी, और घर आके देखो मैं करने लगी थी काम। सबसे पहले तो मैं सच बताऊँ ना, घर आके लाइट का वेट करती कि कब लाइट आए तब चटनी वगैरह बनाऊँ। आज मम्मी बोल रही थी कि चटनी बनानी है, और भैया बथुआ वगैरह लेकर आए थे, तो उसको भी पीसना था, मम्मी ने बॉईल करके रख दिया था। और जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैं अपने काम में लगी थी। सबसे पहले देखो मैंने टमाटर को चॉप किया, और चटनी बनाने के लिए है ना, साथ में मम्मी ने धनिया भी काट के रख दिया था, क्योंकि मुझे धनिया काटना बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि वो ना हाथों में चिपक जाती है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं धनिया वगैरह काटना। मम्मी ने देखो काट के रख दिया था, और मैं ना खूब अच्छे से वॉश कर रही थी। सच में अभी इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है ना धनिया में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बड़े से बर्तन में डिप करके रख दिए थे, और फिर उसको ना अच्छे से वॉश करके मैंने देखो जार में डाल लिए थे। साथ में टमाटर, नमक, हरी मिर्ची सब कुछ डाल के, और मैंने चटनी बना के कर दी थी रेडी। बस देखो मेरे भैया स्वीट में क्या लेकर आए हैं, गुलाब जामुन। भैया का मन होगा तो वो लेकर आए हैं, और मैं खा रही हूँ गुलाब जामुन। खाना खा के भी फ्री हुई हूँ, सारा काम भी कर लिया, उसके बाद खा रही हूँ, फ्री हो गए। मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री, और मम्मी के साथ भी काम करवा दिया, मतलब मैंने पढ़िया वगैरह बनवा दी है। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी दीदी से बात, उसके बाद में मैं सोऊंगी। और सच में बंदर तो इतने ज़्यादा आ गए ना, अभी भी इतनी तेज़, मतलब बंदरियाँ छोटी छोटी जो बच्चे हैं ना, ऐसे कूँ 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 चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। सच बंदर पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे आ गए हैं। और देखो मेरी मम्मी कर रही है, मतलब कपड़े डाल रही है।
जो कपड़े पता है मतलब मम्मी कपड़े फोल्ड करी, जो कपड़े सूख नहीं पाते हैं ना तो मम्मी फिर उनको रूम में ले आती है, तो रूम में से डाल देते हैं हम ना खिड़की वगैरह पे, तो जल्दी सूख जाते हैं। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।